Hello guys, I Anshuman welcome you all in my Commerce Gateway classes and in my third video of third chapter of accounts of class 11 that is accounting principles। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस के कंसेप्ट्स को सीखा था और उसके टाइप्स को सीखा था और ये भी देखा था कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में कितने कंसेप्ट्स आते हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशंस में कितने कन्वेंशंस आते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में 11 कंसेप्ट्स को देखा था और अकाउंटिंग कन्वेंशंस में 3 कंसेप्ट्स को देखा था, 3 कन्वेंशंस को देखा था। तो आज हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के उन 11 कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। हालांकि इस वीडियो में तो 11 कंसेप्ट्स नहीं हो सकता है, लेकिन 3 कंसेप्ट्स आज हम लोग कवर करेंगे। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, दूसरा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, तीसरा एक्रोल कॉन्सेप्ट। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को आज हम लोग समझते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझते हैं कॉन्सेप्ट कहता क्या है। दिस कॉन्सेप्ट एज्यूम्स दैट बिजनेस एज अ परपेचुअल सक्सेशन और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। ठीक है, हालांकि परपेचुअल सक्सेशन और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस का लगभग मतलब सेम ही सेम होता है और बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जब भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो या कोई भी इंसान जो बिजनेस स्टार्ट करता है तो ये मान के चलता है कि उसका बिजनेस नेवर एंडिंग है। ठीक है, उसका बिजनेस कभी भी खत्म नहीं होगा और या बंद नहीं होगा, वो चलता जाएगा। ठीक है, a business firm would continue its operations for the longer period of time। ठीक है, बिजनेस हमेशा के लिए चलेगा और हम ये नहीं मानते कि आने वाले फ्यूचर में जो हम देख सकते हैं या जितना हम देख सकते हैं उसमें वो बंद होगा। ठीक है, तो एक तरीके से कहें तो बिजनेस रन्स फॉर एवर। ठीक है, इट वुड नॉट बी लिक्विडेटेड इन द फोर्सेबल फ्यूचर। ठीक है, लिक्विडेट का मतलब होता है क्लोज। ठीक है, तो हम अपना बिजनेस को क्लोज नहीं करेंगे इन द फोर्सेबल फ्यूचर। फोर्सेबल का मतलब होता है यहाँ पर कि जो पीरियड हमारे सामने दिख रहा है या जो आ रहा है, ठीक है, उसे हम लोग फोर्सेबल कहते हैं। ठीक है, इट डू नॉट मैटर वेदर द बिजनेस इज सफरिंग या बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट और सफरिंग लॉस। ठीक है, इससे कोई परवाह नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं कि चाहे बिजनेस आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो या आप लॉस से सफर कर रहे हो। ठीक है, देयर शुड बी नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। ठीक है, हमारे मन में कोई भी धारणा नहीं बननी चाहिए कि हम बिजनेस को क्लोज कर दें। ठीक है, हमें बिजनेस को चलाते रहना चाहिए। ठीक है, इट इज अ बेसिस ऑफ शोइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स इन द बैलेंस शीट और इसी कॉन्सेप्ट पर हम बैलेंस शीट पे एसेट्स दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कि एसेट्स हमेशा उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू पे ही ली जाती है। ठीक है, मतलब जितने भी हमारे एसेट्स खरीदे जाते हैं वो हिस्टोरिकल वैल्यू पे खरीदे जाते हैं। मतलब हिस्टोरिकल वैल्यू मतलब जिस वैल्यू पर हम लोगों ने एक्वायर की है और अगर फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ता है या घटता है, नो डाउट, ठीक है, हम उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे जिस वैल्यू पर हम लोगों ने इसको एक्वायर किया है। ठीक है, अब अगर कोई बिजनेस हमेशा चलाना है तो कब तक उसकी एसेट्स की वैल्यू को हम चेंज करते रहेंगे। तो ये बताता है मेरा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कंसिस्टेंट रहना, मतलब बार बार चेंजेस नहीं करना, एक ही तरीके से चलते रहना। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू ईयर अनदर ईयर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, जो मेथड्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसको आप साल भर कंसिस्टेंट रखिए। ठीक है, साल 2 साल 3 साल तक उसको कंसिस्टेंट ही रखिए, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इट इम्प्लाइज अ बिजनेस मस्ट refrain फ्रॉम चेंजिंग इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी अनलेस ऑन द रीजनेबल ग्राउंड। ठीक है, हमें बचना चाहिए अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने से। ठीक है, अनलेस कोई रीजनेबल या हमारे पास कोई सॉलिड रीजन ना हो अकाउंटिंग पॉलिसी या अकाउंटिंग मेथड्स को चेंज करने के लिए। ठीक है, इफ फॉर वैलिड, अगर आपको पॉलिसी चेंज करनी है तब आपके पास कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी अपने मन से ही मेथड या पॉलिसी चेंज कर दी। ठीक है, इफ फॉर एनी वैलिड रीजन अकाउंटिंग पॉलिसी इज चेंज अ बिजनेस मस्ट डिस्क्लोज द रीजन एंड इट्स अफेक्ट। ठीक है, और अगर हमने या आपने कोई वैलिड रीजन के कारण अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है तो हमें यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बताना पड़ेगा कि क्या रीजन था जिसकी वजह से हमको पॉलिसी या मेथड चेंज करनी पड़ी या उसका क्या अफेक्ट होगा। ठीक है, उस मेथड या पॉलिसी को चेंज करने से। ठीक है, इफ द पॉलिसी methods adopted in the same, then it helps the firm to make the comparison and draw conclusions so easily। ठीक है, सपोज करिए
सपोज करिए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया हुआ है क्या होता है। डेप्रिसिएशन मतलब एसेट्स में जब कमी आ जाती है, ठीक है, तो उससे हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बहुत मेथड होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में दो मेथड है। एक होता है एसएलएम मेथड और एक होता है डब्ल्यूडीवी मेथड। ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। हम बस ऐसे एग्जांपल के लिए बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई फर्म ने एक मेथड दोनों में से कोई चूज किया, मान लीजिए एसएलएम चूज किया, तो आपको एसएलएम चूज कर रहे हो तो आपको 2016 में भी यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, 17 में भी यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, 18 में भी यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप पॉलिसी या मेथड का आप डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज नहीं कर सकते। इससे क्या होता है, इससे हम ये कंपेयर कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त। ठीक है, एक कंपैरिजन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं और इससे हम लोग कंक्लूजन भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ठीक है, होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, चाहे वो कैश बेसिस पर हो चाहे वो क्रेडिट बेसिस पर हो, हम उसकी एंट्री करते ही करते हैं। ठीक है, अगर आपका बिजनेस कोई सामान बेच रहा है या इफ योर बिजनेस आर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैश तो रिसीव नहीं हुआ, लेकिन आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे आपको इसकी एंट्री दिखानी होगी कि आपने 10,000 का सामान किसी और क्रेडिट पे बेचा है। एंड सिमिलर फॉर सर्विस ऑल्सो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप क्रेडिट या कैश में कोई काम कर रहे हो, आपको दोनों की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और इसी कॉन्सेप्ट कहते हैं हम लोग एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप समझते हैं डेफिनेशन के बेसिस पर कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है। ठीक है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। ठीक है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है, कैश या क्रेडिट ट्रांजेक्शन, चाहे आप ट्रांजेक्शन कैश बेसिस पर कर रहे हो या क्रेडिट बेसिस पर कर रहे हो। क्रेडिट का मतलब उधार। ठीक है, आपको एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, इन कैश ट्रांजेक्शंस ओनर्स इक्विटी इज इंस्टेंटली अफेक्टेड एज कैश इज आइदर रिसीव्ड और पेड। ठीक है, जो मालिक है या जो ओनर है उसकी इक्विटी जो है वो तुरंत अफेक्ट हो रही है, या तो वो कैश रिसीव कर रहा है या तो वो कैश पे करेगा। ठीक है, अगर कोई सामान बेचते हैं तो कैश रिसीव होता है। ठीक है, अगर कोई सामान आप बेचोगे तो आपको कैश रिसीव होगा, तो उससे ओनर की इक्विटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई सामान खरीदते हैं तो कैश हमें क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, तो उससे ओनर की इक्विटी क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, तो आप कुछ भी कर लो, ठीक है, चाहे आप कैश रिसीव करो या चाहे आप कैश पे करो, ठीक है, ओनर की इक्विटी अफेक्ट होनी ही होनी है। ठीक है, बट इन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस मेयर ऑब्लिगेशंस टूवर्ड्स और बाय द बिजनेस इज क्रिएटेड। लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होता है, एक ऑब्लिगेशन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस के द्वारा क्रिएट की जाती है। ठीक है, in this case the revenues are not same as cash receipts and expenses are not same as cash payments। revenue जो है वो हमेशा सेम नहीं होता है, क्योंकि जो बात कैश में है वो बात क्रेडिट में नहीं है। ठीक है, कैश में ये बात है कि मतलब आप कैश में अगर आप करते हो तो मतलब क्या होता है कि आपको पैसा आ रहा है। ठीक है, इससे ओनर की इक्विटी अफेक्ट हो रही है। ठीक है, लेकिन आप क्रेडिट पर आपको वेट करना पड़ता है। ठीक है, आपको हो सकता है पेमेंट ना मिले, ये मिले तो बहुत देर में मिले। तो ये था इसका revenue as not as same as cash receipts and expenses are not same as cash payments। ठीक है, और जो expenses जो है वो सेम नहीं होता है कैश पेमेंट्स के जरिए। ठीक है, क्योंकि वही जो कैश में बात है वो क्रेडिट में बात नहीं है। ठीक है, तो ये था मेरा एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मीनिंग। ठीक है, होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। आज के लिए मैं वीडियो इतना ही रख रहा हूँ। ठीक है, ये 3 कॉन्सेप्ट हो सकता है आपको समझ में आ गए हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा या मेरे कांटेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और उसको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज भर के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मैंने बहुत छोटा वीडियो रखा है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और इसके जो न्यूमेरिकल पर चलेंगे तब हम लोग और इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आज भर के इतना ही, कल कुछ और कंसेप्ट को सीखेंगे। टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ एंड have a nice day।